हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद, आपके न्यू चैनल में आपका स्वागत है। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल कराया जा रहा था, है ना। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल चल रहा था। तो कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आपका देखिए, लेवल 2 का सवाल चल रहा था, अक्षरों का कोड संख्याओं के रूप में। इसमें कितना टाइप हो गया था सवाल, ये देखना है। थोड़ा सा ओबीएस स्टार्ट करके रखिए, आप कुछ ना कर रहे तो। ठीक है, देखिए अब इसमें आप देखेंगे सवाल आपका है, तो आपका ये सवाल करा दिया गया था। पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा, ये सब हो गया था। ये देखिए यूपीएसआई का सब सवाल आया था। टाइप 2 भी हो चुका था कल के वीडियो में, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लेंगे। ये भी सवाल हो गया था। उसके बाद टाइप 3 भी सवाल करा दिया गया था, ये भी सवाल आपका हो गया था। अच्छा, और आगे चलते हैं। देखिए ये सब सवाल। अच्छा, टाइप 4 भी हो गया था, ये बता दिया गया था कि 16 16 दूनी 32, 5 है, 5 दूनी 10, 14 दूनी 28, ये सवाल हो गया था, है ना। टाइप 4 का सवाल आपका हो गया था। आज चलेंगे टाइप क्या है, टाइप 5 पढ़ाना था ना। मैं बोला था आपका लेवल बढ़ेगा, लेवल आगे चलेगा। क्या मैं बोला था, उसके आगे लेवल पढ़ाना, ये वाला। तो ये वाला लेवल नहीं, इसमें एक टाइप मतलब छूट गया था, तो उसको मैं क्या करूं, उसको मैं सोच रहा हूँ पढ़ा दूं। ये टाइप छूट गया था। ये विविध का क्वेश्चन होता है। क्या होता है, विविध का क्वेश्चन होता है। विविध का मतलब होता है इसमें सब तरीके से लगाया जाता है। कैसे, मिक्स करके लगाया जाता है। इसमें कुछ भी आपका हो सकता है, मिक्स क्वेश्चन रहता है। ये इसको विविध वाला क्वेश्चन बना सकते हैं ना, और विविध वाला कह भी सकते हैं। देख लीजिए, ये एग्जाम में आया, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में 2020 में आया हुआ है। चलिए अब बताइए, जितना मैं पढ़ाया हूँ आपको कोडिंग डिकोडिंग, कोई समस्या है? आ तो रहा है ना भैया सही से? मैं इसलिए पूछता हूँ कि भाई अगर आपको कोई दिक्कत होगी, अगर आप पढ़ रहे हैं, नोट से बना रहे हैं, कहीं दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर देंगे। मैं तो ये आपको बार बार बोलता हूँ कि अगर आप कमेंट कर देंगे, अगर कोई दिक्कत है तो आपका इंडियन कोचिंग सेंटर करके है, आईसीसी, आईसीसी लिखेंगे, कोचिंग सेंटर लिखेंगे टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम चैनल है, उसका जुड़ जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में क्या कर दूंगा, लिंक उसका दे दूंगा। जब आप वीडियो को खोलेंगे, उसमें आप नीचे जाएंगे तो टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, उस पर आप क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। कोई भी समस्या अगर आपकी आती है, कोई भी दिक्कत आता तो आप क्या करेंगे, वहां मैसेज कर सकते हैं और वहां जुड़ सकते हैं। मैं पीडीएफ ये सब पूरा वहीं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए सवाल आज का देखिए, ये आपका टाइप 5 है। इस सवाल को बनाएंगे, पहला सवाल आपका है ना। पहला सवाल आप बनाएंगे, इसका आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा। अब ये सवाल आपका है, अच्छे अच्छे लोगों का पसीना ढीला हो जाएगा, है ना। विविध वाला जो क्वेश्चन होता है काफी टफ होता है, उसको बनाने में सबकी बस की बात नहीं होती। अब इस सवाल में देखेंगे कैसे, क्योंकि एक नियम नहीं लगा रहता, इसमें सब नियम मिक्स रहते हैं। विविध का क्वेश्चन मतलब ये पांचवा है। अब इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे, बताएंगे कि आंसर क्या बन जाएगा, है ना। चलिए लगाइए और बताइए कि आंसर क्या बन जाएगा इस सवाल में। चलिए देखिए, सवाल में लगाना चालू करूं, अगर आप लगा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं लगाना आपके सामने चालू करता हूं। चलिए देखिए, देखिए देख कह रहा, किसी निश्चित कूट भाषा में HARVEST को 22, 21, 7, 24, 20, 3, 10 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कह रहा FARMER को कैसे लिखा जाएगा। ये सवाल आपके सामने है। अब ये बताइए कि वीडियो को रोकिए और इस सवाल को लगाइए और बताइए आंसर क्या होगा। मैं तब तक लगा रहा हूं, ठीक है। जब आपको नहीं आता, देखिए आपका, देखिए सीखने का उद्देश्य ये होना चाहिए कि कोई भी अगर मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, उस क्वेश्चन आया उसको स्टॉप करिए, वीडियो को स्टॉप करने के बाद उस सवाल को लगाइए। नहीं आता तो फिर वीडियो को स्टार्ट करिए, फिर आप देखिए, ठीक है। चलिए सवाल मैं बनाता हूँ। देखिए सवाल में कैसे बनाया है, अगर मैं कोडिंग इसका कर दूं, कोडिंग में कर दूं तो कोई, आप बताएं कोडिंग कर देंगे तो लगा देंगे आप। देखिए कोडिंग इसका करना चाहते हैं। देखिए सवाल आपका ये है, इसका मैं कोडिंग कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 18 है, फिर ये 22 पे हो जाएगा, यहाँ 5 है, 19 हो जाएगा और 20 हो जाएगा। ये आपका कोडिंग कर दिया। अच्छा, आपको कहीं से दिख रहा है 20? अच्छा 8 है, यहाँ 22 कैसे रख दिया, 8 है 22। अगर मैं 8 को, चलिए मान लेता हूँ 8 है, 8 को मैं अगर उल्टा कर देता हूँ, यश का उल्टा क्या होता है, हाई स्कूल, है ना। हाई स्कूल होता है, यस का उल्टा यस होता है। यस 19 पे आता। अगर 19 में ले लेता, 19 में 2 जोड़ दूंगा,
19 और 2 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 19 में 2 जोड़ूंगा अगर मैं तो 21 हो जाएगा, एक जोड़ेंगे, अगर 3 जोड़ दे रहे हैं, अगर 19 में 3 जोड़ दे रहे हैं तो 22 हो जा रहा है। चलिए अच्छा ठीक है। अच्छा उसके बाद आप क्या करेंगे, एक है, एक में अगर मैं एक को उल्टा कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, एक का अगर मैं उल्टा कर दूंगा, एक का उल्टा जेड होता है, जेड आपका आता है 26 में। अब देखिए इसमें तो जोड़ना नहीं, इसमें घटाना आ गया। अच्छा कितना घटाया, 21 आपका है, अगर 21 करेंगे तो 4 इसमें से घटा दिया, एक इसमें से घटा दिया, 14 माइनस कर रहा है क्या, हाँ 14 आप माइनस करेंगे, ऐसा लॉजिक बनता नहीं है ना, ऐसा लॉजिक बनता नहीं। फिर आप करेंगे क्या, अगर ऐसा लॉजिक नहीं बनता है तो ऐसा जब लॉजिक नहीं बनता है तो आपको सवाल को ऐसे नहीं करना पड़ेगा। देखिए सवाल कैसे करना पड़ेगा, अगर कोडिंग डिकोडिंग याद है, नंबरिंग याद है तो आप आसानी से बना पाएंगे। मैं आपको बताया था बार बार कि नंबरिंग आपको याद है तो आप इस सवाल को बना पाएंगे, ठीक है। और बहुत से लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं कि हम कोने में लिख लेंगे। अगर आपको कोने में लिख लेंगे, कई बार लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, अगर मैं आज यहाँ पूछ लिया, कल दूसरे जगह लिखा, जैसे अगर मैं मान लीजिए कहीं क्वेश्चन आपको पूछ दिया, कहीं भी कोई पूछ दिया तो कहेंगे रुको बता रहे हैं, कहेंगे रुको हम बता रहे हैं, फिर करेंगे क्या, पहले आप सीधे लिखेंगे, फिर आप उल्टे लिखेंगे, लिखने के बाद कहेंगे हाँ आप बताओ क्वेश्चन। अब उसमें बार बार, एक बार हिम्मत लगा, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे करेंगे कि नहीं, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। उसकी अहमियत समझते नहीं, अच्छा जिनको याद हो जाता है वो अहमियत समझते हैं इस चीज को। चलिए वो सोचते हैं भाई 2-4 क्वेश्चन आएगा, कोडिंग याद करना, कौन दिमाग पे लोड आता है, इतना दिमाग पे लोड आता तो पढ़ ही क्यों रहे हो, पढ़ने तो लेडर मतलब पढ़ने पे तो लोड आता है तो मत पढ़िए, छोड़ दीजिए, है ना। तो कुछ लोग की सोच इतनी घटिया होती है, क्या कहेंगे उसके लिए। चलिए देखिए, तो अब इस सवाल को कैसे लगाएंगे, देखिए सवाल अगर याद रहेगा, अच्छा देखिए 8 है ना, तो 8 में अगर मैं 2 जोड़ दूं, 8 2 10, 10 देखिए पीछे बना रहा है ना, बना रहा है, ठीक है। तो अगर मैं 8 में 2 जोड़ा 10 बन गया, अगर मैं एक में अगर 3 जोड़ूंगा, एक में अगर मैं 3 जोड़ दिया तो 4 हो गए, देखिए नहीं सॉरी, एक में अगर मैं 2 जोड़ूंगा, 2 ही जोड़ा है, 3 नहीं जोड़ा है। देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा जगह कम है ना, क्वेश्चन का आपको दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा ना, जगह कम है इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। देखिए मैं क्वेश्चन को ही पूरा यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ, है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है 8, दिख रहा है ऊपर, हाँ ठीक है, 8 है, मतलब ए है, और क्या है, आर है, वी, ई और यस टी, ये है, लिखा गया है 22, फिर कितना लिखा 21, और कितना है 7, उसके बाद 24, उसके बाद कितना 20, फिर 20 के बाद कितना 3 और 10, यही सवाल है। अच्छा यही है ना टोटल। अब देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे, मैं ये कह रहा था कि अगर यहाँ 8 है इसका नंबरिंग, 8 में आप 2 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 होता है, 1 में आप 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, तो देखिए 10 यहाँ पे लिखा गया है, 3 यहाँ पे लिखा गया है। फिर ये 18 होता है, 18 में अगर आप 2 जोड़ेंगे, 18 2 20 हो जाएगा, तो 20 देखिए यहाँ लिखा गया है। अब यहाँ देखिए इसका 22 होता है कोड, 22 में 2 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, 24 यहाँ लिखा गया है। ये देखिए 5 में 5 2 7 होता है, 7 यहाँ लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए 19 होता है, 19 में 2 जोड़ेंगे 21 होता है, 21 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। 2 2 प्लस किया है, ये मैं आपको लिख दे रहा हूँ टोटल। अब ये देखिए फिर यहाँ 20 होता है, 20 में 2 जोड़ेंगे आपका कितना होता है 22 होता है, 22 यहाँ लिखा, यानी इसका समझ गए कि ये कोडिंग इसका यहाँ है, इसका यहाँ है, इसका यहाँ है, इसका यहाँ है, और इसका यहाँ, इसका यहाँ और इसका यहाँ, यानी ऐसे किया, यानी पीछे से कोडिंग करते क्या कर रहा है, आ रहा है। तो वैसे सेम आपको इसमें भी करना है, कैसे, किसमें, इसमें आपको करना है। देखिए इसमें कैसे, इसमें भी करना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, इसकी लिखेंगे एफ, और फिर क्या लिखेंगे ए, फिर क्या लिखेंगे आर, एम, ई और क्या आर, ये सवाल लिखा गया। अब इसका एक बार मैं कोडिंग कर देता हूं, कोडिंग करूंगा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 1 18, ये 13 5 और 18, ये सवाल है। अब इसमें मैं दो जोड़ दे रहा हूँ, 2 इसमें जोड़ना है, 2 इसमें जोड़ना है, 2 इसमें जोड़ना, 2 इसमें जोड़ना और 2 इसमें जोड़ना और 2 इसमें जोड़ना, 2 2 सब में ऐड कर दिया। अब बताइए जब 2 2 सब में ऐड हो गया तो अब देखिए 6 2 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अच्छा 8 आपका लास्ट होना चाहिए, काहे कि 8 यहाँ होना चाहिए, क्योंकि देख लीजिए अगर 8 है, 8 में 2 जोड़े 10, 10 लास्ट में है,
तो 6 में 2 जोड़ेंगे 8, यहाँ आपका यच आ जाएगा। यच देख लीजिए कहाँ पे है, यच नहीं देखना, 8 देखना है। 8 कहाँ पे है, लास्ट में 8 देखिए, यहाँ भी नहीं है, यहाँ तो है नहीं, कैंसिल। यहाँ 8 है, यहाँ सब में 8 है। अच्छा और आगे चलते हैं, देखिए 1 है, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 3 पे सी आएगा। सी कहाँ, अच्छा सी नहीं 3 आना चाहिए, देखिए 3 यहाँ पे है, 3 सब में है। पूरा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा क्या, 8 2 10, यहाँ 10 हो जाएगा, 13 15 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 3, 5 में जोड़ेंगे 5 2 7 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। 8 2 10, यहाँ 10 20 हो जाएगा, 18 है, 18 2 20, ये 20 हो जाएगा, ये 20 है, ठीक है। अब देखिए कहाँ है 20 आपका, अच्छा 20 देखिए यहाँ भी नहीं, यहाँ देखिए 20 नहीं है, तो ये कैंसिल कर दीजिए। 2 में है 20 7 15 और कितना 10 है, तो ये तो होगा नहीं। हाँ जी 10 तो यहाँ कहीं भी नहीं, 10 वहां भी नहीं है। क्या 20 7 और 15 और क्या 20 है, 20 कैसे हो जाएगा, कितने होती है 18 2 20, हाँ 20 तो है, सही तो है भैया, मैं गलत जोड़ दिया था। हाँ ये 20 और यहाँ देखिए 20 है नहीं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर ए वाला आंसर सही हो जाएगा, आंसर आपका ए सही हो जाएगा। आया समझ में, अगर आपको आया तो बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन चले आगे, देखिए अगला सवाल देखिए। अगला अगर आप सवाल लगाएंगे तो दूसरा नंबर सवाल आप करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना। चलिए देखिए दूसरा सवाल आप देखिए। चलिए अब ये सवाल देखिए, दूसरा नंबर सवाल आपके सामने है। दूसरा नंबर भी सवाल आपका क्या आया, सीजीएल में आया है। देखिए सीजीएल में आपका ये क्वेश्चन आया है, इसके आप आंसर देखेंगे। ये सीजीएल का सवाल है, सीजीएल में सवाल आया 2020 में आया, 2020 का सीजीएल का सवाल। इस सवाल को आप बनाएंगे और आंसर बताएंगे। दूसरा आपका नंबर सवाल, इस सवाल को अगर हम बनाना चाहें तो इस सवाल को बनाएंगे कैसे, देखिए इस सवाल को आप करेंगे कैसे। अगर मैं इसकी नंबरिंग करना चाहूँ, कह रहा किसी निश्चित कूट भाषा में SERVANT को क्या लिखा है 19 21 आपका, फिर आपका 82 21 14 20 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में कह रहा है MAG, और अच्छा ये पूरा एक ही में क्वेश्चन होगा, ये डैश नहीं होगा, ठीक है। फिर NIFY को कैसे लिखा जाएगा, अब इस सवाल को बनाना है। सवाल को करना चालू करें, देखिए कैसे बनेगा। आवाज आप थोड़ा सा, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग में यहाँ कर दूं 19 कर दे रहा हूं। फिर इसके बाद 5 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यहाँ 22 हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा, फिर आपका 14 हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा। ये आपका नंबरिंग होगा। अब नंबरिंग में देखिए सब तो सेम मिल रहा है, ओहो सब में सेम मिल रहा है, आंसर बन जाएगा क्या। आप इसको लगाइए, बताइए आंसर बन रहा है क्या, बताइए इसमें आंसर कितना होगा। आप इसे लगाइए और आंसर बताइए क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर बताएंगे लगा के क्या हो जाएगा। देखिए इसमें आंसर देखेंगे थोड़ा सा, मैं बताऊं आपको। देखिए इसको आंसर आ गया कि नहीं, आंसर आ गया भैया, देखिए। अच्छा कहेंगे सर ये 20 है तो 20 लास्ट में है, तो हाँ भाई सही है। 14 है लास्ट में, 14 है, ये भी सही है। अच्छा यहाँ 1 है लास्ट में, तो एक भी, एक यहाँ है, ठीक है, एक भी दिया गया। अच्छा उसके बाद 22 है तो 22 भी आपका दिया गया है। 18 है तो 18 भी दिया गया है। अच्छा 19 दिया गया, लेकिन 2 नहीं दिया गया, यहाँ 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 5 नहीं दिया। अच्छा 5 क्यों नहीं दिया, कैसे नहीं दिया, इस बात को आप कैसे समझेंगे। अब बताइए इसमें लॉजिक क्या है, इसमें लॉजिक आप बताएंगे, इसमें क्या हो जाएगा, लॉजिक बताएंगे क्या हो जाएगा। यहाँ 5 तो नहीं दिया, लॉजिक आपका क्या हो जाएगा, इस बताएंगे, इसको लॉजिक का सवाल का आंसर आप बताएंगे। मुझे तो पता है, लेटर जाते हैं ना अंग्रेजी वर्ड का, अंग्रेजी वर्ड का कितना, वो जो 5 वावेल होता है, जानते हैं कि नहीं। देखिए ए होता है, ई होता है, AEIOU, ये आपका पूरा होता है कितना, 5 अक्षर का। तो ये आप जानते हैं कि नहीं, पहले ये बता दीजिए। जो क्या होता है AEIOU, ये आपका जो 5 वर्ड होता है, इसको जानते हैं। अगर जानते हैं तो कहेंगे सर जी कि यहाँ कितना लिखा गया है, कितना कहाँ गया, ये ई कै पे आता है, तो कहेंगे सर ई जो है 2 पे आया है। तो जब 2 पे आया, इसका भी क्रम होता है, ये क्रम आपका यही है AEIOU। तो ई आपका 2 पे आया, तो जब 2 पे आया तो देखिए ये 2 लिख दिया गया, 2 आपका रख दिया। आया समझ में, कहाँ से 2 आया, आया, देख रहे हैं कहाँ से दिमाग लगाया है। ऐसे दिमाग लगाएगा उड़ जाएंगे आप भी,
समझ में आ रहा है? देखिए, तो ये आपका जो आपका 5 अक्षर अंग्रेजी में होता है ना, स्वर होता है, तो वही आप समझिए। देखिए, स्वर और व्यंजन होते हैं ना, तो ये स्वर है। तो अब इसमें देखेंगे ये जो आपका सवाल 2 है, तो ये आपका क्रमशः स्वर है, तो ये 5 स्वर होते हैं, तो इसमें आपका 2 है, तो 2 आप क्या करेंगे, इसके स्थान पे लिख देंगे। उसी तरह इस सवाल को आप बनाएंगे, कहेंगे सर जी ये 13 हो जाएगा, चलिए 13 हो जाएगा। अब 1 है, 1 कितने पे आता है? ये आपका 1 पे आता है, तो मैं यहाँ 1 लिख दूंगा, यहाँ 7 है, 14 है और 9। 9 देखिए कितने पर 3 पे आता है, तो यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ 6 लिख देंगे और यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा। अब 25 कहाँ? यहाँ 25 है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, ये 25 है। अच्छा, पहले 13 देखो, ये 13 है, तो ये 13 यहाँ लिखा नहीं, ये भी नहीं आंसर होगा। यहाँ 13 है, ये भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूं, देखिए 13 13 हो जाएगा, फिर आपका 1, फिर उसके बाद 7, 14, 3, 6 और 25, ये आपका आंसर है। तो आपका क्या हो जाएगा? सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? कितना भौकाली क्वेश्चन था। ये टाइप छूट गई थी, इस टाइप को छोड़ना तो समझ लीजिए कि कैसा होता, क्योंकि ये टाइप अगर पड़ जाती, क्योंकि ये टाइप काफी इंपॉर्टेंट है ना। चलिए तीसरा नंबर सवाल लगाएंगे और बताएंगे इसमें आंसर क्या होगा। तीसरा आप लगाएंगे, थोड़ा सा स्पीड करते हैं ना, क्वेश्चन को स्पीड में करना चालू कर देते हैं। देखिए इस सवाल को आप लगाएंगे और आंसर बताएंगे क्या होगा। मैं लगाऊं? अब थोड़ा सा समय आपको मिलेगा, ज्यादा समय नहीं मिलेगा, थोड़ा सा मिलेगा और सवाल उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। चलिए देखिए, कह रहा किसी निश्चित कूट भाषा में अब क्या लिखा गया, इसका कोडिंग करते ये 7 हो जाएगा, ये युवा 21 पे आता है और ये 13 पे आता है। अच्छा, इतनी बड़ी संख्या लिख दिया है, कुछ न कुछ तो भाई इसमें किया खेला है ना, कुछ न कुछ खेला रहेगा। तो जब खेला रहेगा तो कुछ न कुछ गड़बड़ भी रहेगा, तो गड़बड़ रहेगा तो अब सवाल को कैसे लगाएंगे देखते हैं। चलिए आप लगाइए और बताइए इस सवाल का आंसर क्या। देखिए ये भी एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आया है 2020 में, एसएससी सीजीएल 2020 के क्वेश्चन में आया है। इस सवाल को आप लगाएंगे। स्टार्ट करें? स्टार्ट करें, बताइए इस सवाल में क्या हो जाएगा। मुझे तो नहीं लगता है कि आप कि इसको क्या कर पाएंगे, ऐसा नहीं लगता है कि एग्जाम में आया है तो कितना हाई सवाल है। सीजीएल में ऐसा ही आता है, कभी कभी हलवा मिल जाता है तो मिल जाता है, लेकिन सीजीएल का सवाल आएगा तो दिमाग आपको क्या कर देगा, पूरा हिला देगा। चलिए ये देखिए 7 होता है, यहाँ इतनी बड़ी संख्या लिखा गया है यानी कि वर्ग हुआ है, 7 होता है। ठीक है, 21 का वर्ग करेंगे कितना, 441 होता है। फिर 13 का वर्ग करेंगे 100 कितना, 69 होता है। ये आपका वर्ग किया, उसी प्रकार आप क्या करेंगे, इसका भी वर्ग कर देंगे। अगर इसका वर्ग करेंगे, लिखा गया 23, क्या लिखा गया 23, फिर 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 24। अब देखिए इसमें भी वर्ग का जरूरत है, अगर आप वर्ग नहीं याद किए हैं तो वर्ग निकालना सीख लीजिए। अगर वर्ग निकालना नहीं सीखे हैं तो आप क्या करेंगे, मेरी वीडियो सर्च करेंगे, जाएंगे, आप वर्गमूल याद करेंगे। वर्ग निकालना कैसे, मैं एक वीडियो बनाया, वर्ग निकालना, घनमूल निकालना, घन निकालना, ये सब सिखाया। वर्गमूल का ट्रिक इतना अच्छे से बताया हूं कि आपका एकदम आ जाएगा, वहां जाके आप सीखिए। जाइए बेसिक क्लास देखिए मैथ का, उसमें मैं आपको क्या किया हूँ, एकदम पूरा आपको क्या किया हूँ, एकदम आपको अच्छे तरीके से बताया गया ताकि आपको समझ में। वर्गमूल तो आप चुटकियों में निकाल देंगे, पहले आप जाइए वहां देखिए। तो चलिए सवाल देखिए, सवाल अगर अब मैं 24 का वर्गमूल निकालूं तो कैसे निकालूंगा, मैं एक बार यहां भी करके दिखा देता हूं। अगर इसका करेंगे तो इसका क्या करेंगे, अगर वर्ग करेंगे तो इसका एक आ जाएगा, एक ही आ जाएगा वर्ग, इसमें वर्ग को कोई दिक्कत नहीं, एक का वर्ग एक ही होता है। अच्छा 23 का वर्ग और 24 का वर्ग एक बार मैं देखिए आपको सामने करके दिखा देता हूँ। देखिए क्या, 4 चौक का 16 कर देंगे यहाँ और 2 दूनी 4 कर देना, इतना कर देंगे कि नहीं। फिर उसके बाद 4 का गुणा कर देंगे, 2 में 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दुगुना कर देना, एक संख्या लिख देना, एक संख्या लिख के आपको लिख देना नीचे। यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ 4 और 5, यहाँ 576 लिख देंगे, इसका 576 हो जाएगा 24 का। 23 का उसी प्रकार हम करेंगे, 3 तिरिक का 9, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12, यहाँ 12 लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे कितना, एक संख्या छोड़ के लिखना, यहाँ लिखेंगे 9, फिर यहाँ लिखेंगे आप 2 और यहाँ 5, 529 लिख देंगे, यहाँ 529 लिख देंगे। अब देखेंगे 529 और 1, देखिए 529 और 1, 576, 576, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बताइए आया समझ में, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलें। आप बताइए कोई समस्या है भैया, यहाँ तक का सवाल। चौथा नंबर आप सवाल लगाएंगे, इसमें आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा।
वीडियो को आप रोक लेंगे और रोकने के बाद उस सवाल को लगाएंगे और उस सवाल को लगाने में फिर आप देखेंगे आंसर आ रहा है कि नहीं। ये भी एसएससी सीजीएल के एग्जाम में 2020 में आया है। ऐसे ऐसे सवाल जब आएंगे तो आपका क्या करेगा, दिमाग हिला देगा। उसमें अलग नियम, इसके अलग नियम, इसमें मिक्स है ना। विविध वाले क्वेश्चन में क्या होता है, पूरा मिक्स होगा, इसमें कुछ अलग नहीं है, ये 5वां टाइप में मिक्स है। चलिए अगला सवाल लगाइए, इसमें लगाइए, बताइए कि आंसर क्या हो जाएगा। चलिए कह रहा किसी निश्चित कूट भाषा में LARVAE को लिखा गया 15, 1, 9, 5 और 1, 2 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में INSECT को क्या लिखा जाएगा, ये सवाल आपको बताना है। आंसर इसका करिए, जल्दी से आप बताइए कि क्या हो जाएगा। जल्दी से सवाल को लगाइए और आंसर बताइए इसमें क्या आंसर आएगा। जल्दी से आप करिए, इसको सवाल को रोक के आप लगाएंगे, देखिए कितना मिनट आप इस सवाल को लेते हैं, आप लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, है ना। इस सवाल को आप रोकेंगे वीडियो और लगाएंगे, अगर ये सवाल आपको समझ में आता है तो क्या करेंगे, दोस्तों को भी भेजेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, दोस्तों को भेजेंगे और बताएंगे, पूछेंगे इसका आंसर क्या होगा। बहुत खतरनाक सवाल है। चलिए मैं सवाल को बनाना चालू करता हूँ। सवाल देखिए कैसे बनेगा, तो यहाँ ये हो जाएगा 12, 1 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। अब ऐसा तो कुछ दिया नहीं है, दिया है क्या, अच्छा क्या दिया है मैं देख लेता हूं एक बार। ये तो आपका सही दिया है, 1, 1 पे है, ठीक है। अच्छा 22 क्या दिया भैया, कैसे क्वेश्चन है। यल 12, 12 के बजाय कितना दिया, 12, 2 जोड़ दिया है। चलो मैं इसमें अगर 2 प्लस कर देता हूं तो 2 क्या 3 प्लस होगा ना, 3 प्लस होगा, 3 प्लस हो जाएगा 15 हो जाएगा, है ना। 3 जोड़ देंगे 15 हो जाएगा, ठीक है। 1 में फिर यहाँ 1 कर दिया है, फिर 18, 18 है तो 9 दूनी 18, कैसे कर दिया है, कुछ समझ में आ रहा है। 9 दूनी 18, यहाँ 9 जोड़ दिया, अगर मैं 1 इसको जोड़ दूंगा 8, 1 यहाँ कर दूंगा 9, ठीक है। 4, 4, 5, समझ में आ रहा है कुछ, 9 हो जाएगा और 12 पे आता है यल, 3 हो जाएगा। बढ़ रहा है सवाल, आ रहा है। चलिए सवाल देखिए, मुझे तो आ रहा है, बस मैं आपको बता रहा हूँ क्या कैसे आपको लगाना पड़ेगा। ऐसे ही आपको देखना पड़ता है, सवाल को लगाना पड़ता है। आपको ज्यादा समय हो गया, कितना समय हो गया दिए, कितना सवाल, समय तो हो गया, काफी सवाल को दिए। अब बनाइए इस सवाल को। चलिए मैं बनाना चालू करता हूँ, आप सवाल को देखिएगा। बना लिया ना, पूरा आप जोर लगा दिए होंगे, फिर भी आंसर आया नहीं होगा। अब दोस्तों को, मित्रों को स्क्रीनशॉट करके भेजेंगे और पूछेंगे इस सवाल का आंसर। चलिए मैं लगाता हूं फिर भी भैया, है ना। चलिए देखिए सवाल क्या है, मैं लिखता हूं LARVA और E। आप अभी को मैं आपको स्वर बताया था कि कितने स्वर होते हैं, 5 होते हैं। क्या मैं बताया था, ए, अच्छा जो स्वर आपका होते हैं वो भी क्रम से होना चाहिए, मैं बताया था ना, A, E, I, O, U, यही तो बताया था। ये 5 आपका स्वर होते हैं, ठीक है। अब देखिए स्वर और व्यंजन होते हैं, ये हिंदी में स्वर और व्यंजन कहलाते हैं, इंग्लिश में आपका कॉन्सोनेंट और क्या कहलाते हैं आपका, एक मिनट रुके भैया,